कहानी आदतों का जाल, बुद्ध की रहस्यमयी सीख। कई लोग सोचते हैं कि किस्मत एक रहस्य है जिसे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन बुद्ध कहते थे किस्मत कोई जादू नहीं बल्कि आपकी आदतों का परिणाम है। इस विचार को समझाने के लिए महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को एक रहस्यमयी कहानी सुनाई, एक ऐसे युवक की जो अपनी बुरी आदतों के कारण जीवन के अंधकार में खो गया था, लेकिन जिसने अंत में बुद्ध की सीख से अपनी किस्मत को मोड़ दिया। इस कहानी में सस्पेंस, मोड़ और जीवन की गहराइयों को समझने की चाबी छिपी है। राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था, अरण्यवास। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अरुण। वह तेज तर्रार था, लेकिन अत्यंत आलसी और क्रोधी। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी टालमटोल की आदत। कोई काम हो वह कहता कल कर लूंगा, वह दिन कभी नहीं आता। अरुण का पिता एक लोहार था, परिश्रमी और ईमानदार। जब उसने देखा कि उसका बेटा काम से जी चुराता है तो उसने कहा, बेटा, अगर तू अपनी आदतें नहीं बदलेगा तो तेरी किस्मत तुझे उसी रास्ते पर ले जाएगी जहां अंधकार के सिवा कुछ नहीं। पर अरुण हंसते हुए बोला, पिताजी, किस्मत तो ऊपर वाला लिखता है, मेरे बस में क्या है। एक दिन गांव में एक साधु आया जो लोगों का भविष्य बताने के लिए प्रसिद्ध था। गांव वाले अरुण को लेकर उसके पास गए। साधु ने उसकी हथेली देखी, कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर कहा, तेरी हथेली में दो रास्ते हैं, एक अंधकार की ओर और एक प्रकाश की ओर, पर तुझे स्वयं चुनना होगा। अरुण हंस पड़ा, साधु बाबा, मैं कोई राजा नहीं बनने वाला, जो होगा देखा जाएगा। साधु ने चुपचाप एक कागज पर कुछ लिखा, मोड़कर उसे मुहर बंद किया और कहा, इस लिफाफे को उस दिन खोलना जब तू खुद से पूछेगा क्या मेरी किस्मत यही थी। वह लिफाफा अरुण ने अपनी अलमारी में फेंक दिया और भूल गया। समय बीतता गया। अरुण बड़ा हुआ पर उसकी आदतें नहीं बदली। उसने पिता की लोहार की दुकान बंद कर दी क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता था। वह जुए, शराब और आलस्य में डूब गया। दोस्त उसे कहते, काम कर ले, जीवन बर्बाद हो रहा है। पर वह कहता, मेरी किस्मत में यही लिखा है, मैं क्या कर सकता हूं। धीरे धीरे उसके पास पैसे खत्म हो गए। दोस्तों ने किनारा कर लिया, परिवार ने मुंह मोड़ लिया। एक दिन जब वह भूखा और थका हुआ किसी मंदिर की सीढ़ियों पर गिरा तो किसी ने उसके पास आकर चुपचाप एक कटोरा रखा। जब उसने आंखें खोली तो देखा वही साधु जो बरसों पहले आया था। साधु ने कहा, अब समय आ गया है उस लिफाफे को खोलने का। अरुण ने कांपते हाथों से वह लिफाफा निकाला, खोला। उसमें लिखा था, जब तू खुद को बर्बाद कर चुका होगा तब जान जाएगा कि किस्मत से नहीं, आदतों से जीवन बनता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो तुझे बताएगा कैसे आदतें किस्मत बदल सकती हैं। अरुण को साधु सारनाथ ले गया जहां महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध ने अरुण को देखा और कहा, तू खुद को किस्मत का शिकार मानता है, पर सच यह है तू अपनी आदतों का बंदी है। अरुण ने साहस कर पूछा, क्या मैं अब भी बदल सकता हूं। बुद्ध ने एक मुस्कान के साथ कहा, तुझे एक राह दूंगा। 7 दिन तक हर दिन केवल एक नई आदत डालनी होगी। अगर तू सफल हुआ तो किस्मत भी तेरे चरण चूमेगी, लेकिन अगर असफल हुआ तो तेरी पुरानी आदतें तुझे निगल जाएंगी। अरुण ने स्वीकार कर लिया। पहला दिन मौन की आदत। बुद्ध ने कहा, आज तू केवल मौन रहेगा ताकि अपने भीतर की आवाज सुन सके। अरुण को समझ आया कि उसका मन कितना अशांत था। दूसरा दिन सूर्योदय से पहले उठना कठिन था। शरीर दर्द करता, पर उसने जिद की।
पहली बार उसने सुबह की ताजगी को महसूस किया। तीसरा दिन बिना क्रोध के रहना। एक व्यक्ति ने उसे गाली दी, लेकिन इस बार वह मुस्कुराया। पहली बार क्रोध नहीं आया, आश्चर्यजनक। चौथा दिन किसी अनजान की मदद। उसने एक बूढ़े को पानी पिलाया जिसे सब अनदेखा कर रहे थे। पहली बार उसने खुद को उपयोगी महसूस किया। पांचवा दिन एक समय भोजन। भूख लगी लेकिन संयम रखा। बुद्ध ने कहा, अगर पेट पर नियंत्रण कर सका तो जीवन पर भी कर सकेगा। छठा दिन हर रात आत्ममंथन। अरुण ने पहली बार अपने दिन का लेखा जोखा मन में दोहराया। उसे अपनी भूलें समझ आईं। सातवां दिन कृतज्ञता प्रकट करना। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, मैं बदल गया हूं, अब मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। अरुण ने गांव लौटकर सबसे पहले लोहार की पुरानी दुकान को फिर से शुरू किया। दिन रात मेहनत की। वह अब हर दिन सुबह उठता, संयम रखता, झूठ नहीं बोलता और हर शाम आत्ममंथन करता। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। लोग कहने लगे, अरुण की किस्मत बदल गई। पर अरुण मुस्कुराकर कहता, किस्मत नहीं बदली, मैं बदला हूं और मेरी आदतों ने मेरा भाग्य लिखा है। एक वर्ष बाद अरुण फिर बुद्ध से मिलने गया। बुद्ध ने पूछा, अब तू क्या सोचता है, किस्मत है या आदतें? अरुण ने कहा, अब समझ आया है, किस्मत वो नहीं जो सितारे तय करें, किस्मत वो है जिसे हम हर दिन की आदतों से गढ़ते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सत्य है, जैसे विचार वैसी आदतें, जैसी आदतें वैसा चरित्र, जैसा चरित्र वैसी किस्मत। साधु कौन था? जब अरुण ने बुद्ध से पूछा कि वह साधु कौन था जिसने उसे लिफाफा दिया, बुद्ध ने उत्तर दिया, वह कोई और नहीं, तेरा भविष्य था जो तुझे चेतावनी देने आया था। लिफाफा पहले ही क्यों दिया गया? बुद्ध ने समझाया, परिवर्तन की चाबी तुम्हारे ही हाथ में होती है, पर जब तक तुम खो नहीं जाते तब तक खोज शुरू नहीं होती। सच्चा रहस्य। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि किस्मत नाम की कोई जादुई शक्ति नहीं, केवल हमारे नित्य कर्मों की श्रृंखला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। किस्मत बदलनी है तो आदतें बदलनी होंगी। जो हर दिन देर तक सोता है, क्रोध करता है, टालमटोल करता है, उसकी किस्मत वैसी ही होगी। जो हर दिन नियम, संयम और सेवा को अपनाता है, उसकी किस्मत भी वैसी ही बदलेगी। महात्मा बुद्ध की यह गूढ़ कथा हमें यही सिखाती है कि आदतें बदलो, जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। अरुण का जीवन अब सही मार्ग पर था। गांव में लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। वह अब अपने कार्य से न केवल जीवन यापन करता बल्कि दूसरों की मदद भी करता। उसने गांव में एक विद्यालय भी शुरू किया जहां वह बच्चों को व्यवहार, अनुशासन और नैतिकता सिखाता। पर जैसे ही कोई इंसान सही रास्ते पर आता है, जीवन उसकी परीक्षा अवश्य लेता है। एक दिन एक व्यापारी ने गांव में आकर एक और लोहे की दुकान खोली। उसके पास पैसे, संसाधन और चतुराई थी। जल्दी ही लोगों ने अरुण की दुकान को छोड़कर उस व्यापारी की ओर रुख करना शुरू कर दिया। अरुण दुखी हुआ। मन में विचार आने लगे, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या फिर से मेरी किस्मत मुझे पीछे खींच रही है? उसने बुद्ध को पत्र लिखा और मिलने सारनाथ गया। जब अरुण ने बुद्ध से कहा कि उसकी मेहनत के बावजूद व्यापार गिर रहा है, तो बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। एक समय एक किसान के पास 2 बैल थे। एक बैल हर दिन मेहनत करता था, खेत जोतता था। दूसरा बैल सिर्फ घास खाता और आराम करता। लेकिन एक सूखा पड़ गया। दोनों को ही घास कम मिलने लगी। जो बैल पहले से मेहनती था, उसकी मांसपेशियां मजबूत थीं, मन स्थिर था। उसने सूखे के दिनों में भी खेत जोता। दूसरा बैल धीरे धीरे कमजोर होकर गिर पड़ा।
जीवन की सच्चाई यही है, तू अपने कर्मों के बीज बोता जा। फल देर से आएंगे पर आएंगे अवश्य। बुद्ध ने फिर कहा, कभी कभी किस्मत की परीक्षा भी एक नई आदत डालने का अवसर होती है। अभी तेरे धैर्य की परीक्षा है। बुद्ध ने अरुण को सलाह दी, अब तू प्रतिदिन बिना प्रचार के किसी न किसी की मदद कर, बिना अपेक्षा के। अरुण ने उस दिन से एक नई आदत अपनाई। वह हर सुबह किसी वृद्ध, किसी बालक या किसी गरीब की चुपचाप सहायता करता। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि अरुण का दिल व्यापारी से बड़ा है। लोग वापस लौटने लगे। व्यापारी जो केवल मुनाफा चाहता था, वह हार गया और अरुण की दुकान फिर से चल निकली, अब पहले से भी ज्यादा। बुद्ध ने बाद में अपने शिष्यों को बताया कि आदतें केवल किस्मत को नहीं बदलती, वे 3 शक्तियां जगाती हैं। धैर्य की शक्ति, जब तुम आदत डालते हो नियमों की, तो तुम असफलता को झेलने की क्षमता पैदा करते हो। दृष्टि की शक्ति, सही आदतें तुम्हें दूरदृष्टि देती हैं कि आज की मेहनत कल की सफलता बनेगी। कृतज्ञता की शक्ति, जब तुम आदत डालते हो मदद करने की, तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाता है। बुद्ध बोले, अरुण ने केवल दुकान नहीं खोली, उसने अपना भाग्य स्वयं गढ़ा है। यही किस्मत बदलने का मार्ग है। अरुण ने एक बार बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा क्षण आएगा जब मैं कह सकूं, अब मैं पूरी तरह बदल चुका हूं? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, परिवर्तन कोई अंतिम पड़ाव नहीं, वह तो एक निरंतर यात्रा है। हर दिन, हर सांस में परिवर्तन संभव है। यदि तू कह दे कि तू पूरी तरह बदल गया, तो परिवर्तन वहीं रुक जाएगा। पर यदि तू कहे, मैं बदल रहा हूं, तो तू सदा जागृत रहेगा। अरुण ने अंततः अपने विद्यालय में एक दीवार पर बुद्ध की ये 5 किस्मत निर्माण नीतियां अंकित करवा दी। हर दिन एक अच्छी आदत डालो, बुरी आदत को पहचानो और छोड़ो। परिस्थितियों को नहीं, प्रतिक्रियाओं को बदलो। परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। इन सिद्धांतों ने न केवल अरुण को सफल बनाया, बल्कि हजारों युवकों को जीवन का रास्ता दिखाया। एक दिन बुद्ध अपने अंतिम वर्षों में थे। शिष्यों ने उनसे पूछा, भगवान, क्या भाग्य पहले से लिखा होता है? बुद्ध ने आंखें मूंदकर उत्तर दिया, भाग्य वो बीज नहीं जो तुम्हारे जन्म के साथ बोया गया। भाग्य वो वृक्ष है जो तुम्हारी आदतों की भूमि में हर दिन पनपता है। तुम जो सोचते हो वही करते हो, जो करते हो वही बनते हो, और जो बनते हो वही तुम्हारी किस्मत कहलाती है। अगर तुम्हें किस्मत बदलनी है, तो आदतें बदलनी ही होंगी, क्योंकि जो अपनी आदतें नहीं बदलता, वो कभी अपनी दिशा नहीं बदल सकता। यह कहानी न केवल एक प्रेरणा है, बल्कि यह एक जीवन यंत्र है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में यह छुपा हुआ रहस्य है कि किस्मत कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हर दिन की आदतों का विज्ञान है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक जरूर करें।